हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिलीशन एल्गोरिथम, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट। तो इंसर्शन की तरह यहाँ भी कुछ केसेस बनते हैं। आपको डिलीशन कौन से एलिमेंट की करवानी है, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम अ गिवन लोकेशन और फ्रॉम द शॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो पहला केस करेंगे हम, पहला एल्गोरिथम दैट इज़ डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग। तो आपको पता है हमें नाम देना पड़ता है एल्गोरिथम का, तो मैंने नाम दिया है डिलीट बिग और बैग, और उसमें पैरामीटर लिस्ट देनी पड़ती है और फिर हमें उस एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, राइट। तो ये काम हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो डिलीशन के केस में आपको चेक करना होता है कि डिलीट करने के लिए कोई एलिमेंट है भी लिंक लिस्ट में या नहीं। ऑब्वियसली जब तक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा आप डिलीट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो, राइट। तो कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, या उसमें एलिमेंट हैं। हम स्टार्ट चेक करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, अगर वो किसी नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है दैट मीन्स कि एलिमेंट हैं, राइट। और एक भी एलिमेंट होगा तब भी हम डिलीट करवा सकते हैं। बट अगर लिस्ट एम्प्टी हुई, एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं हुआ, तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो सिचुएशन। अंडरफ्लो कंडीशन हमें चेक करनी होती है, और कैसे चेक करते हैं हम, इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो हम अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करवा के एग्जिट कर देंगे और हमारा डिलीशन का एल्गोरिथम यहीं पे ओवर हो जाएगा, राइट। अगर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं, अंडरफ्लो की सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको स्टार्टिंग के नोड को डिलीट करवाना है, राइट। तो हम स्टार्टिंग की नोड, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लिंक लिस्ट है और हमें इस नोड को डिलीट करवाना है, तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है इसे परफॉर्म करवाने का। आपका जो स्टार्ट है, देखो ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी, ऐसे आपके एलिमेंट है, राइट। तो अगर आपकी फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी ये वाली, तो फिर आपकी फर्स्ट नोड कौन सी रहेगी, 15। तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपने स्टार्ट को हमें सेकंड नोड पे लेके आना है, राइट, स्टार्ट पॉइंटर को। दैट मीन्स कि आपका स्टार्ट किसे पॉइंट आउट करेगा, अब सेकंड नोड को करेगा, राइट। और ये काम हम कैसे करवा सकते हैं, स्टार्ट पहले कहाँ था, फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड नोड को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम उसका एड्रेस स्टार्ट को असाइन करवा देंगे। तो एड्रेस हमें सेकेंड नोड का कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें फर्स्ट नोड के ही लिंकिंग पार्ट में, राइट। तो फिलहाल जहाँ पे आपका स्टार्ट है वही एड्रेस, उसके लिंकिंग पार्ट का एड्रेस हम स्टोर करवा देंगे स्टार्ट में, इससे आपका स्टार्ट अपडेट हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा कि हमारा स्टार्ट जब यहाँ से पहली नोड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर रहा है, तो हमारी लिंक लिस्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी लिंक लिस्ट की पहली नोड ये वाली होगी, राइट। बट यही काम करना है हमें सिर्फ, राइट, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। बट क्वेश्चन ये है कि जो नोड आपने डिलीट करवा दी, अब ये नोड आपने डिलीट करवा दी, तो इस नोड को आपको सबमिट करवाना है टू द अबे लिस्ट। ये ध्यान रखना है आपने डिलीशन एल्गोरिथम के केसेस में। जब आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिस आइटम को आप डिलीट करवा रहे हो उसकी मेमोरी को आपको सबमिट करवाना होगा टू द पूल ऑफ फ्री स्पेसेस, ताकि वो रीयूज़ हो सके। अगर आप नहीं करवाओगे सबमिट उसे फ्री स्पेसेस में, तो वो रीयूज़ नहीं हो पाएगी, राइट। आपने एलिमेंट तो अपनी लिस्ट में से निकाल दिया, बट वो स्टिल मेमोरी में रहेगा और उसकी जो मेमोरी स्पेस होगी वो हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डिलीट करवाने का फ़ायदा क्या होगा, राइट। तो क्या करना है, हमें स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करवा देना है पीटीआर में। व्हाट इज स्टार्ट नाउ, स्टार्ट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट जिसे हमें डिलीट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एड्रेस कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, पीटीआर में। और क्यों स्टोर कर रहे हैं इसका एड्रेस, सो दैट कि हम इस एड्रेस स्पेस को फ्री पूल ऑफ मेमोरी में स्टोर करवा सकें, सबमिट करवा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो एड्रेस स्टोर करवाना है मेमोरी लोकेशन का, उसके बाद आप अपडेशन करेंगे स्टार्ट की। तो उसके बाद हमने स्टार्ट को अपडेट कर दिया, वो सेकंड नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और फर्स्ट नोड का एड्रेस जो आपने पीटीआर में स्टोर करवाया था, अब आप उसे अवेल लिस्ट में सबमिट करवा दोगे, राइट। तो सबमिट कैसे करवाओगे, लेट्स सपोज कि ये आपकी अवेल लिस्ट है, राइट, ये आपका पहला फ्री नोड है, और ये वाली नोड पीटीआर, राइट, जो पहले स्टार्ट थी वो हमने डिलीट करवाई।
तो हम सबमिशन कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे सबमिट करवाएंगे, राइट। इसको पीटीआर को, सपोज ये आपका पीटीआर है, ये आप यहाँ सबमिट करवाओगे। तो सबमिशन कैसे होगी, ये इसके लिंकिंग पार्ट में जो अवेल लिस्ट की पहली नोड थी उसका एड्रेस डाल देंगे हम। तो किसके लिंकिंग पार्ट में क्या रखेंगे, लिंक ऑफ पीटीआर को असाइन करवा देंगे हम विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री नोड, राइट। और फिर आपकी, क्योंकि पीटीआर अब फर्स्ट नोड बन गई है, तो अब आपका अवेल आपको अपडेट करना है टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट नोड। तो अवेल को आप अपडेट कर दोगे, अवेल इज इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। तो ये दो काम करने हैं आपने। क्या करना है सबमिशन करवाने के लिए, लिंक ऑफ पीटीआर में आप एड्रेस डाल दोगे अवेल का, अवेल मतलब फर्स्ट फ्री नोड का एड्रेस वो कंटेन कर रहा है, और फिर अवेल को अपडेट कर दोगे विद द न्यू नोड जो आपने अभी सबमिट करवाई है, दैट इज़ पीटीआर, राइट। तो एक बार फिर देख लेते हैं, अंडरफ्लो चेक करोगे, राइट। अपने स्टार्ट को आप अपडेट कर दोगे टू द सेकंड नोड, बट पहले जो आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस था स्टार्ट में, उसे आप स्टोर करके रख लोगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने अपडेट कर लिया तो आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं मिलेगा, तो आप पहले एड्रेस स्टोर करोगे, फिर स्टार्ट को अपडेट करोगे, एंड देन यू हैव टू अपेंड द डिलीटेड नोड टू द अवेल लिस्ट, ठीक है। इतना सा काम है आपके डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग में।